राधा की शादी को अभी बस 4 ही दिन हुए थे। सुहाग की लाल चूड़ियाँ उसकी कलाई में गहरी चमक के साथ उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी और माथे की बिंदी उसके नए जीवन की चमक का प्रतीक थी। वह अपने मायके की चहचहाट से निकलकर ससुराल की शांत लेकिन गूंजती हुई चौखट पर खड़ी थी। नए घर में कदम रखते ही उसकी आंखों में सपने थे, रिश्तों को संवारने के, सजाने के और सबका दिल जीतने के, और एक ऐसी बहू बनने के जो सिर्फ बहू नहीं, एक बेटी, एक मित्र और एक भरोसेमंद सदस्य हो। लेकिन ये सब सिर्फ कल्पना नहीं थी, उनके लिए जगह तैयार करनी थी और राधा तैयार थी। घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले उसका सामना हुआ घर की बुजुर्ग यानी दादी अम्मा से। अनिल की दादी, जो पूरे घर की रीढ़ थी, सफ़ेद साड़ी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी और कमर में खनखनाती चाबी के गुच्छे के साथ वो एकदम सजीव अनुशासन का प्रतीक लग रही थी। राधा ने धीरे से उनके पैर छुए। दादी अम्मा ने नज़र घुमाकर देखा और जैसे कोई पुरानी यादें मन में उभर आई हों, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, बहू, दिखावे से नहीं, व्यवहार से रिश्ते बनते हैं। समय बताएगा तू कैसी बहू है। राधा मुस्कुराई, कुछ नहीं कहा। वो समझ गई कि ये शुरुआत आसान नहीं होगी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। घर का हर कोना नया था। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, जिनमें अनिल के बचपन से लेकर उसके माँ बाप की शादी की तस्वीरें तक थी। राधा घंटों तक उन तस्वीरों को निहारती रही। उसे लगता था जैसे इन दीवारों में भी कहानियाँ छिपी हुई हैं, जिन्हें वह धीरे धीरे समझेगी। और एक दिन इन दीवारों में उसकी अपनी तस्वीर भी होगी। अगले दिन सुबह 4 बजे ही घर में हलचल शुरू हो गई। दादी अम्मा तुलसी में पानी देने लगी, सासू माँ पूजा की तैयारी कर रही थी और ससुर जी अखबार लेकर बरामदे में बैठ चुके थे। राधा अलार्म बजने से पहले ही उठ गई थी। वह जानती थी कि नए घर में पहली छाप बहुत मायने रखती है। उसने जल्दी से स्नान किया, साड़ी पहनी और बिना शोर किए रसोई में पहुंच गई। माँ जी ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, अरे बहू, इतनी जल्दी? राधा ने मुस्कुरा कर कहा, मम्मी जी, पहली सुबह है, चाहती थी सबका आशीर्वाद मिले। सासू माँ ने सिर हिलाया और साथ देने लगी। रसोई में बहुत सारी बातें नहीं हुई, पर जो कुछ हुआ उसमें अपनापन झलकने लगा। राधा ने देखा कि रसोई के सबसे ऊपरी शेल्फ में एक पुराना दरका हुआ कप रखा है। उस पर हल्की दरार थी, लेकिन साफ था। उसने पूछा, माँ जी, ये कप क्यों रखा है, फेंका क्यों नहीं आपने? माँ जी ने मुस्कुरा कर कहा, ये कप मत छूना बहू, ये अम्मा जी का है। उसमें ही चाय चाहिए उन्हें, वरना गुस्सा आ जाता है। राधा ने सोचा, चाय तो किसी भी प्याले में एक जैसी ही लगती है, फिर इस कप में ऐसा क्या है जो दादी इसी कप में चाय पीती हैं। लेकिन उसने बात को यहीं छोड़ दिया। अगले ही पल दादी अम्मा की आवाज़ आई, राधा बहू, मेरी चाय आई नहीं अभी तक। राधा ने जल्दी से वही टूटा कप उठाया, धोया और उसमें अदरक वाली चाय बनाई। जब उसने चाय अम्मा को दी तो अम्मा ने प्याले को नज़रों से तोला और एक गहरा सांस लेकर धीरे धीरे चाय पीने लगी।
उनकी आंखें बंद हो गई, मानो किसी याद में खो गई हो। राधा बात को समझ नहीं पाई कि इसमें क्या खास बात है, पर उसने उस कप को अम्मा से जोड़ दिया। उस दिन से राधा ने तय कर लिया कि हर दिन वही कप धोकर उसी में चाय देगी। एक हफ्ता बीता, अनिल ऑफिस चला जाता, राधा घर की जिम्मेदारियों में रम गई। वह सास के साथ खाना बनाना सीख रही थी, दादी अम्मा के साथ तुलसी में पानी डालती, ससुर जी को नाश्ता देती। वह हर रिश्ता समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दादी अम्मा वह भी वही थी, कम बोलती और जब बोलती तो टोकने के लिए। कभी कहती रोटी गोल नहीं है, कभी कहती कि नमक ज़्यादा है, कुछ न कुछ टोका टोकी करती ही रहती। राधा बस सुनती और हर बार मुस्कुराकर कोशिश करती कि अगली बार सब ठीक हो। उसने महसूस किया कि दादी अम्मा फिर सिर्फ उसे नहीं, पूरे घर को अनुशासन में बांध कर रखती है, लेकिन फिर भी उसने भीतर कोई खालीपन है, कोई ऐसी बात जो उनके चेहरे पर अस्थायी कठोरता बनाए रखती है। एक दिन राधा आंगन में बैठी थी, तभी दादी अम्मा आई। उनके हाथ में वही टूटा कप था। उन्होंने कप राधा को दिखाते हुए कहा, देख बहू, ये कप टूटा है, पर मैं इसे फेंक नहीं सकती। ये मुझे तेरे दादाजी की याद दिलाता है। फौज से लौटे वक्त लाए थे, बोले थे कि इस कप में जब भी चाय पिएगी उनके हाथों की गर्माहट महसूस होगी। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। राधा ने पहली बार दादी को इतना भावुक रूप से देखा। उसने बिना कुछ कहे कप को उनके हाथ में लिया और बड़े प्यार से साफ किया। उस दिन के बाद राधा ने सिर्फ चाय नहीं बनाई, उसने उस चाय में अपनेपन की मिठास भी घोल दी। वह अब हर सुबह दादी के पास बैठती, उन्हें हंसाने की कोशिश करती और उनकी पुरानी कहानियाँ सुनती। धीरे धीरे अम्मा का स्वभाव भी बदलने लगा। एक दिन उन्होंने खुद राधा से पूछा, आज चाय में तुलसी नहीं डाली? राधा मुस्कुराई, अरे अम्मा, आपके टेस्ट को अब मैं पहचानती हूँ, अभी डालती हूँ। और इस तरह चाय के उस टूटे कप ने दो दिलों को जोड़ना शुरू कर दिया। राधा अब घर का हिस्सा बन चुकी थी, पर उस जुड़ाव को महसूस करना अब शुरू हुआ था जब अम्मा के हाव भाव थोड़ा बदलने लगे थे। पहले जहाँ उनकी आंखों में कठोरता होती, अब वहाँ कोमलता झलकने लगी थी। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह महीनों की चुपचाप की गई सेवा और बिना अपेक्षा के दिए गए स्नेह का परिणाम था। अब अम्मा हर सुबह राधा का इंतज़ार करती, जब वो अपने हाथ से वही पुराना कप धोकर उसमें चाय बनाती और 2 मिनट उनके पास बैठकर बात करती। अम्मा राधा को नई नई बातें बताती, दादाजी के किस्से, अपने मायके की यादें और कैसे इस घर की नींव उन्होंने खुद अपने हाथों से रखी थी। राधा उन बातों को बड़े ध्यान से सुनती, जैसे कोई इतिहास की किताब के पन्ने खुल रहे हों। उसे अब समझ आने लगा था कि अम्मा की शक्ति में दरअसल कितनी संवेदनशीलता छुपी थी। वो कठोर दिखती थी क्योंकि उन्होंने जीवन को संघर्ष में ढाला था। एक दिन अम्मा ने राधा को अपने कमरे में बुलाया और एक पुरानी अलमारी में एक संदूक निकाला। उन्होंने कहा, इसमें वो सब कुछ है जो मेरी ज़िंदगी की असली पूंजी है। जब संदूक खोला गया तो उसमें पुराने कपड़े, चिट्ठियाँ, फ़ोटो और वही पहला कप रखा था जिसे दादाजी फौज से लौटते हुए लाए थे। राधा ने उस कप को देखा और उसकी आंखों में कुछ तरल हो गया। वह जानती थी कि कप की दरारों में सिर्फ मिट्टी नहीं, बरसों की भावना छिपी है।
अम्मा ने एक चिट्ठी राधा को दी और कहा, जब तू अकेली हो तब इसे पढ़ना। उस रात राधा ने वो चिट्ठी पढ़ी जिसमें दादाजी ने अम्मा को लिखा था कि ये कप उन्हें एक भरे हुए परिवार की याद दिलाता है। वो चाहते हैं कि अम्मा जब भी चाय पिए तो वो साथ होने का एहसास करे। राधा की आंखें भर आई। उसने सोचा कि एक कप जो बाहर से टूटा हुआ था, दरअसल अम्मा का सबसे मजबूत रिश्ता था। कुछ ही दिनों बाद एक दिन अम्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी हो गई थी। अनिल तुरंत डॉक्टर को बुलाने गया और राधा रात भर उनके पास बैठी रही। उसने अम्मा का माथा सहलाया, गुनगुने पानी से शरीर पोंछा, दवाइयाँ समय पर दी और साथ साथ उनका हाथ थामे रही। सुबह हुई, अम्मा की हालत कुछ बेहतर लगी। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि राधा उनिडी सी उनके पैरों के पास बैठी है। उन्होंने हाथ बढ़ाया और उसके सिर पर हाथ रखा। बिटिया, तू तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी सेवा करती है। राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अम्मा के हाथ चूमे और कहा, अम्मा, आप ठीक हो जाए बस। घर आपके बिना घर नहीं है। उस दिन पहली बार अम्मा ने उसे गले लगाया, जैसे बरसों की भावनाएं उस आलिंगन में बह निकली। अब घर में हर कोई कहने लगा था कि राधा इस घर की रोशनी बन चुकी है। उसकी सास, जो पहले संकोच में थी, अब हर काम में राधा से सलाह लेने लगी। उसके हाथ का खाना सबको पसंद आने लगा। ससुर जी तो कहते, बिटिया, अब तो सुबह की चाय में स्वाद दोगुना हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी अम्मा का बदलाव। उन्होंने अब चाय सिर्फ अपने कप में नहीं, राधा के साथ बांटकर पीना शुरू किया। वो कहती, अब ये कप मेरा नहीं, हमारा है। एक दिन मोहल्ले की औरतें आई करवा चौथ की तैयारी के लिए। सब राधा की तारीफ करने लगी। बहू तो बड़ी सुघर है अम्मा जी, आप तो बहुत भाग्यशाली हो। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने बहू नहीं, लक्ष्मी पाई है। ये सुनकर राधा की आंखों में फिर से वो भावनाएं उभर आई जो वह ससुराल आते वक्त संजोए आई थी। उसे अब लगने लगा था कि यह घर उसका है, ये लोग उसके हैं और उनके बीच उसका अस्तित्व जुड़ा है। कुछ दिन बाद अम्मा ने कहा, बहू, अब तू मेरे साथ चाय बनाएगी जैसे मेरी माँ मुझे सिखाती थी। उन्होंने राधा को पुराने मसाले का डिब्बा दिखाया जिसमें सौंठ, तुलसी, दालचीनी और एक खास चाय पत्ती थी जो सिर्फ गांव से आती थी। अम्मा ने कहा, इसमें जो सुगंध है वही रिश्तों की मिठास है। राधा ने देखा अम्मा हर चाय बनाने की प्रक्रिया को एक कला की तरह निभा रही हैं। सिर्फ पेय नहीं बना रही हैं, बल्कि उसमें अपनापन, परंपरा और अनुभव घोल रही हैं। और उस दिन राधा ने सीखा कि चाय सिर्फ एक आदत नहीं, एक संस्कार है। अब सुबह सुबह जब गली में दूध वाला साइकिल की घंटी बजाता तो राधा दौड़कर दूध ले आती, तुलसी में जल डालती और फिर अम्मा के साथ बैठकर चाय बनाती। वही टूटा कप अब घर के लिए प्रतीक बन गया, एक ऐसा प्रतीक जो दिखता तो कमज़ोर था पर उसका भाव मजबूत था। एक बार अनिल ने कहा, राधा, अम्मा ने आज मुझे बताया कि उन्होंने पहली बार किसी को दिल से बेटी कहा है और वो तू है। राधा मुस्कुरा दी। उसकी चुप मेहनत, सेवा और समझदारी ने वह कर दिया जो शब्द नहीं कर सकते थे। अब वो कप सिर्फ अम्मा की याद नहीं, राधा की मेहनत और रिश्तों की गर्माहट का प्रतीक बन चुका था। अम्मा के साथ राधा का रिश्ता अब केवल सेवा और आदर का नहीं रह गया था, वह अब एक आत्मिक जुड़ाव बन चुका था जो हर दिन गहराता जा रहा था। घर की सुबह अब तुलसी की पूजा, दूध की खनक, चाय की खुशबू और अम्मा और राधा की हंसी से गूंजती थी।
एक दिन जब मोहल्ले की महिलाएं घर भजन कीर्तन करने आई तो उन्होंने राधा से पूछा, बहू तुम्हारा क्या जादू है जो अम्मा अब इतना मुस्कुराने लगी हैं। अम्मा ने उसी वक्त हंसते हुए जवाब दिया, जादू नहीं, अपनापन है। बहू ने मेरी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर दिया है। यह सुनकर राधा का दिल भर आया। उसने कभी अपेक्षा नहीं की थी कि उसकी चुप सेवा और धैर्य से एक दिन ऐसा भी आएगा जहां अम्मा उसे दिल से इतनी जगह मिलेगी। लेकिन जिंदगी हर पल एक नया मोड़ लेती है। एक दिन शाम को जब बरसात हो रही थी, राधा ने अम्मा के लिए अदरक वाली चाय बनाई। तो अम्मा ने चाय लेते हुए गहरी सांस ली और बोली, बहू एक बात कहूँ मैं? जानती हूँ तू कितनी पढ़ी लिखी है। तू चाहती तो नौकरी कर सकती थी, अपने सपनों को जी सकती थी। तूने सब छोड़ दिया सिर्फ इस घर और हमारे लिए। राधा ने धीमे से जवाब दिया, अम्मा ये घर ही मेरा सपना है जो मुझे आपको और इस परिवार को समझने से मिला है। जो सुकून इस चाय की प्याली में है वो किसी ऑफिस की कुर्सी पर नहीं है। अम्मा चुप हो गई, उसकी आंखें नम हो गई। फिर उन्होंने कहा, एक दिन ये घर तुझसे ही रोशन रहेगा। ये कप तू ही संभालेगी। इसमें सिर्फ चाय नहीं, हमारी परंपराएं, संस्कार और भावना घुली होती है। राधा ने कप को दोनों हाथ से लिया और बोली, मैं इस कप को अपने दिल की अलमारी में रखूंगी अम्मा। समय बीतता गया और अब राधा घर का हर निर्णय लेने लगी थी। त्योहार की तैयारी से लेकर सास की दवाइयों तक, बच्चों के कपड़े खरीदने से लेकर बिजली बिल भरवाने तक हर काम में राधा की समझदारी और प्यार नजर आता था। अनिल को कभी कभी यह देखकर हैरानी होती थी कि एक लड़की जिसने कभी मेट्रो शहर में कैब में बैठकर ऑफिस जाना सीखा था, अब सब्जी वालों से मोल भाव कर रही है, अम्मा की दवाओं का समय याद रखती है और हर रिश्ते को पूरी श्रद्धा से निभा रही है। एक बार अनिल ने पूछा, राधा तुझे कभी बुरा नहीं लगता कि तूने अपना करियर छोड़ दिया? राधा ने मुस्कुरा कर कहा, अनिल हर स्त्री के जीवन में कई मोड़ आते हैं और मैंने जो चुना वह मैंने खुशी से चुना है। मैंने अपने जीवन में रिश्तों को अहमियत दी है और ये जो टूटा कप है ना, इसने मुझे सिखाया है कि टूटी हुई चीज़ भी कितना कुछ जोड़ सकती है। ये कप मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। अनिल ने राधा का हाथ थामकर पकड़कर कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य हो। वही रात थी जब अम्मा ने अनिल को बुलाया और कहा, बेटा जब मैं ना रहूं तो तू इस कप को संभालना। ये अब राधा का है। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारी आत्मा है। अनिल भावुक हो गया। वह जानता था कि उसकी अम्मा कभी भावनाएं जल्दी नहीं दिखाती और जब दिखाती है तो वह सच्चे मोती की तरह होती है। फिर एक दिन अचानक अम्मा गिर पड़ी। उनके साथ शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने कहा, बहुत कमजोरी है, अब इनका ज़्यादा ध्यान रखना होगा। राधा ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। रात रात भर जागकर समय पर दवाइयाँ, पोषक आहार, घरेलू नुस्खे, हर संभव प्रयास। लेकिन जीवन की डोर जब ढीली होने लगे तो सब प्रयास भी सीमित हो जाते हैं। एक रात अम्मा ने राधा को पास बुलाया और कहा, बहू अब मैं ज़्यादा दिन नहीं हूँ शायद, पर तुझसे एक वादा चाहती हूँ। राधा ने कांपती आवाज़ में कहा, क्या अम्मा? आपने वो टूटा कप राधा के हाथ में रखा और कहा, वादा कर इस कप में हर दिन एक प्याली चाय किसी के लिए ज़रूर बनाना, जिसमें प्रेम हो, सेवा हो और अपनापन हो।
जिस दिन ऐसा करेगी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा। राधा की आंखों में आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने सिर हिलाया और कप को अपने दिल से लगा लिया। कुछ ही दिनों बाद अम्मा हमेशा के लिए चली गई। घर में सन्नाटा था, लेकिन अम्मा की मुस्कुराहट अब भी दीवारों पर टंगी थी। उनकी चाय की खुशबू अब भी आंगन में महक रही थी और उनका वो टूटा कप अब राधा की सबसे बड़ी पूंजी बन चुका था। अब हर सुबह राधा उठती, तुलसी में जल डालती, उसी कप को सहेज कर धोती और उसमें चाय बनाती। कभी अपने पति के लिए, कभी सास के लिए, कभी खुद के लिए। वो प्याली अब सिर्फ चाय नहीं, एक पूरी पीढ़ी की भावनाओं का प्रतीक बन गई थी। राधा जानती थी कि हर रिश्ता समय लेता है, पर जब वो रिश्ता एक चाय की प्याली से जुड़ जाए तो वो अमर हो जाता है। राधा ने जब अनिल को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसके भीतर कई भावनाएं उमड़ पड़ी। वह दौड़ती हुई गई और अनिल के गले लग गई। अनिल ने भी उसे कसकर थाम लिया। ये कुछ पल दोनों के लिए बहुत गहरे थे। अनिल ने धीमे स्वर में कहा, राधा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे त्याग को समझ नहीं पाया। जब माँ की तबीयत बिगड़ी और मैंने तुम्हें वैसे हाल में उनकी सेवा करते देखा तो मेरी आंखें खुल गई। मैं समझ गया कि तुम सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि इस घर की आत्मा हो। राधा की आंखों में आंसू बहने लगे, पर ये आंसू पीड़ा के नहीं थे, संतोष और प्रेम के थे। वह बोली, मैं तो बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था। अनिल, मैं इस घर को अपना घर मान चुकी थी और अपनेपन में कुछ खोया नहीं जाता, बस समर्पित किया जाता है। अनिल ने राधा का हाथ थामे रखा। दोनों चुपचाप कुछ देर खड़े रहे। फिर अनिल ने धीरे से कहा, राधा अगर तुम चाहो तो अब अपने करियर को दोबारा शुरू कर सकती हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। राधा मुस्कुराई और बोली, शायद अब समय आ गया है कि मैं अपने सपनों को फिर से जिंदा करूं, लेकिन इस बार परिवार के साथ संतुलन बनाकर। अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया। राधा ने घर पर ही एक ऑनलाइन क्लास शुरू की जहां वह बच्चियों को कोडिंग सिखाने लगी। उसकी क्लास धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी और लड़कियां उसे दीदी कहकर बुलाने लगी। वह न केवल उन्हें टेक्निकल स्किल सिखाती बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती। अनिल ने ऑफिस से समय निकालकर राधा के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाई जहां उसके कोर्स और वीडियो अपलोड किए जाने लगे। सासू माँ अब पूरी तरह से स्वस्थ थी और वो अक्सर राधा की क्लास के समय उन्हें चाय बनाकर देती और गर्व से कहती, हमारी बहू अब गांव की बेटियों की दुनिया बदल रही है। एक दिन मोहल्ले की एक महिला अपनी बेटी को लेकर आई और बोली, राधा बहू, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है लेकिन हमारे पास साधन नहीं है, क्या आप इसे भी पढ़ा लेंगी? राधा ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, यह अब मेरी बेटी है और यह वही सीखेगी जो मेरी बहनें सीखती हैं। धीरे धीरे राधा के घर में रोज़ाना 10 से अधिक बच्चियां आने लगी। उनकी क्लास अब केवल कोडिंग क्लास नहीं रह गई थी बल्कि एक संस्कारशाला बन गई थी जहाँ शिक्षा, आत्मनिर्भरता और जीवन के मूल्यों की नींव रखी जाती थी। अनिल अब पहले से अधिक समझदार और सहयोगी पति बन गया था। वह हर सप्ताह उन बच्चियों के लिए मोटिवेशनल सेक्स लेता और उन्हें दुनिया के बारे में समझाता। एक दिन गांव के सरपंच ने राधा को सम्मानित करने के लिए बुलाया। सभा में सबके सामने उन्होंने कहा, आज हम सबके सामने एक ऐसी बहू खड़ी है जिसने अपने घर को, समाज को और आने वाली पीढ़ियों को बदलने की जिम्मेदारी ली है। यह नारी शक्ति की असली परिभाषा है। सभा में तालियां बजने लगी। राधा की आंखें भर आई। उसने माइक थाम कर कहा, मैं कोई विशेष नहीं, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो एक स्त्री को करना चाहिए। रिश्तों को जोड़ना, घर को संवारना,
समाज को दिशा देना। उस दिन अनिल की आंखों में गर्व के आंसू थे। वह घर लौटते समय उसने कहा, अनिल, तुमने मेरी दुनिया बदल दी। मैं कभी समझ नहीं पाया था कि एक स्त्री में कितनी शक्ति होती है, पर अब जब देखता हूँ तो लगता है जैसे तुम ही मेरी गुरु हो। राधा हंसी और बोली, तुम्हारे बिना मेरा यह सफ़र अधूरा था अनिल। हम एक दूसरे की शक्ति हैं। वर्षों बीते। राधा की संस्था अब राज्य भर में प्रसिद्ध हो गई थी। गांव-गांव से उसकी शाखाएं खुल चुकी थी, जहां महिलाएं, लड़कियां, यहां तक कि बूढ़ी महिलाएं भी आकर कुछ नया सीखती। अनिल ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह संस्था के साथ हो गया। वो दोनों अब केवल पति पत्नी नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथी बन चुके थे। एक दिन राधा के सास ससुर ने घर की छत पर बैठते हुए कहा, हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसी बहू कभी नहीं देखी। ये घर सच में स्वर्ग बन गया है। अनिल और राधा ने नीचे से उनकी बातें सुनी और चुपचाप एक दूसरे का साथ हाथ थाम लिया। प्यार, सम्मान, समर्पण और सेवा से बना यह रिश्ता अब केवल एक परिवार नहीं रहा था, यह एक आदर्श बन चुका था। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसे रिश्ते कभी समाप्त नहीं होते। वो बस एक नई दिशा, एक नए शुरुआत की ओर बढ़ते रहते हैं। जहाँ त्याग होता है वहाँ प्रेम होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ सच्चा जीवन होता है। और इस तरह राधा की जिंदगी की हर परत ने यह सिद्ध कर दिया कि त्याग, प्रेम और धैर्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उसने अपने ससुराल को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक मंदिर बना दिया, जहाँ हर रिश्ता पूजा बन गया और हर भावना आराधना। उसकी चुप्पी में वह गरिमा थी जो चीखते हुए रिश्तों को नहीं मिलती। उसकी सेवा में वह शक्ति थी जो नाते रिश्तों की टूटती कड़ियों को फिर से जोड़ देती है। राधा एक आम औरत होते हुए भी हर उस नारी का प्रतीक बन गई जो अपने घर की नींव होती है, जिसके बिना कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। यह कहानी सिर्फ राधा की नहीं, हर उस स्त्री की है जो कभी बहू बनती है, कभी बेटी, कभी माँ, कभी पत्नी, और हर रूप में अपने वजूद से सबको जोड़ती है। उसकी आंखों में जो सपने थे वो सिर्फ उसके लिए नहीं थे, बल्कि पूरे घर के लिए थे। उसका हर बलिदान, हर मुस्कान, हर आंसू, हर चुप्पी अपने आप में एक व्रत थी, एक तपस्या थी, एक आशीर्वाद थी। अगर राधा की ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में अवश्य बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल माई दास्तान डायरीज को सब्सक्राइब करें, जहाँ हर दास्तान दिल से निकलती है और सीधे दिल तक पहुँचती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच, एक नई भावना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।